साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक पारिवारिक साखी लेकर आई हूँ। साखी का शीर्षक है सास और बहू। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, नीलम जी के घर में आज अच्छी खासी चहल पहल थी, पर कुछ अच्छे के लिए नहीं, बल्कि घर की बहू ने बवाल खड़ा कर दिया था। इस कारण से नीलम जी के परिवार वाले और नई बहू मानवी के मायके वाले सब मौजूद थे। सबके सब सुलह कराने आए थे। आखिर 4 महीने पहले आई बहू को अपनी अलग गृहस्थी बसानी है। वो अपने सास ससुर के साथ रहना नहीं चाहती, इसीलिए कोई बीच का रास्ता ढूंढा जा रहा था। सब अपनी अपनी बात किए जा रहे थे। वहीं एक तरफ बैठे नीलम जी और उनके पति एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे। जबकि बहू मानवी रो रो कर अपने माँ और पिता को बता रही थी कि कैसे उसके सास ससुर उसे परेशान करते हैं, बात बात पर उसे टोकते हैं। बेटा बेटा प्रकाश भी अपनी तरफ से बात कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा था। भला ऐसे मामलों में लड़कों की कोई सुनी जाती है क्या? नीलम जी आंखों में आंसू लिए केवल अपने घर का तमाशा होते देख रही थी और साथ ही सोच रही थी कि कैसे उन्होंने ये घर बनाया था। नीलम जी जब शादी होकर आई थी तब उनके पति की हालत अच्छी नहीं थी। घर में सास, दो ननद सब थे और कमाने वाले केवल नीलम जी के पति अशोक जी और घर के नाम पर 2 टिन शेड के कमरे। एक में सास और ननद रहती थी और दूसरे कमरे में अशोक जी और नीलम जी। उनका कमरा ही रसोई घर की तरह इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन नीलम जी के संस्कार ऐसे थे कि उन्होंने उन टिन शेड के कमरों को ही अपना महल समझा। हालांकि अरमान तो थे कि कभी उनके सर पर भी ढंग की छत जरूर होगी। इसके लिए उन्होंने अपने पति अशोक जी का पूरा साथ दिया। अशोक जी की कमाई ज़्यादा तो नहीं थी, पर इतनी थी कि घर का खर्चा आराम से निकल जाता था और दोनों बहनों की पढ़ाई का खर्चा हो जाता था। पर उन दोनों की शादी भी करनी थी, इसके लिए कुछ बचत भी चाहिए थी। इसीलिए नीलम जी भी सिलाई बुनाई का काम जानती थी, तो उन्होंने घर में ही लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिए, पर अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी इच्छाओं को भी दबा दिया, उन्हें खुद पता नहीं चला। माँ की दवाई, दोनों बहनों की पढ़ाई, उनकी शादियाँ, बेटे प्रकाश का जन्म, सब कुछ उन्हीं 2 टिन शेड के कमरों में हुआ। आधी उम्र निकल गई, लेकिन अपना घर बनाने का उनका सपना सपना ही रह गया। प्रकाश की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने के बाद दोनों पति पत्नी इतना तो बचाने लगे थे कि कैसे भी करके इन 2 कमरों पर तो ढंग की छत बन ही जाए। पर फिर भी कभी बहनों के ससुराल में कोई काम आ जाता, तो कभी हारी बीमारी, पर फिर भी दोनों पति पत्नी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे पैसे एकत्रित होते गए, वैसे वैसे एक एक कमरे की छत बनती गई और फाइनली प्रकाश की पढ़ाई पूरी होने तक मकान अपने पूरे नक्शे पर आ गया था। एक एक करके पूरा घर तैयार हो गया था। आज घर में 2 कमरे, एक हॉल, एक किचन, सब कुछ था। प्रकाश की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी नौकरी लग गई। अब तो दोनों को लगा था कि उनकी मेहनत रंग ले आई। बस अब घर में बहू लाने की तैयारी होने लगी। आखिर इकलौता लड़का है, अपना खुद का घर है, अच्छी नौकरी करता है, इसीलिए मानवी का रिश्ता प्रकाश के लिए खुद आगे से चल कर आया था। देखने में भी मानवी सबको अच्छी लगी थी, इसीलिए प्रकाश की शादी मानवी से पक्की कर दी गई। कुछ महीने के बाद दोनों की शादी भी हो गई, लेकिन मानवी को अपने सास ससुर के साथ रहना रास नहीं आया। आजकल की जनरेशन का परिवार से मतलब पति पत्नी और बच्चों से होता है, यही सोच मानवी की भी थी। उसे सास ससुर के साथ रहना किसी बंदिश से कम ना लगता। नीलम जी अशोक जी कुछ कहते तो उसे लगता कि ये मुझे टोक रहे हैं। घर के काम करने में उसे वैसे ही रोना आने लगता था, जिसमें तो आधे से ज़्यादा काम तो नीलम जी ही कर लेती थी। बाहर से सब्जी भाजी और सामान लाने का काम अशोक जी करते थे। कहीं आने जाने पर भी कोई रोक टोक नहीं थी। जब भी प्रकाश और मानवी कहीं घूमने जाते तो नीलम जी खुद अपने और अशोक जी के लिए खाना बना लेती, पर मानवी से वो कभी भी कुछ ना कहती। पर फिर भी उसे समस्या थी। अब तो आए दिन मानवी प्रकाश से झगड़ा करने लगी कि उसे अलग रहना है, अपना अलग घर बसाना है, उसने सास ससुर के साथ नहीं रहना है, ना उनकी सेवा करनी है। पर उनका बेटा यानी कि नीलम जी का बेटा प्रकाश हर बार समझाकर बात को टाल देता। लेकिन अभी पिछले 1 महीने से तो मानवी बात बात पर घर में झगड़ा करने लगी थी और घर की सुख शांति तो जैसे पूरी तरह से भंग हो गई थी। पर आज सुबह बात कुछ भी नहीं थी। सुबह के 9 बजे थे, पर मानवी अभी तक कमरे से उठकर नहीं आई थी, जबकि प्रकाश तो ऑफिस भी जा चुका था।
नीलम जी को लगा कि शायद उनकी बहू मानवी की तबीयत खराब है, इसीलिए वो उसके कमरे में बिना दस्तक दिए चली गई और वहाँ जाकर पूछने लगी, क्या हुआ बहू, तुम उठी क्यों नहीं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बस मानवी ने इस बात को पकड़ लिया कि मेरी सास मेरे कमरे में बिना दस्तक दिए कैसे आ गई। मानवी कहने लगी कि आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि बेटे बहू के कमरे में जाते हैं तो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। नीलम जी ने बहू को समझाने की कोशिश भी की कि बहू बुरा क्यों मान रही हो, मुझे लगा तुम्हारी तबीयत खराब है, बेटा कमरे में नहीं था तो मैं इसीलिए चली आई। पर मानवी तो ये बात सुनने को तैयार नहीं थी, वो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। तो ये सुनकर मानवी बोली, ये सब तो बहाने हैं, भला बहू किसी को सूखी अच्छी लगती है क्या? मानवी बोली, क्या मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है? जब देखो टोका टोकी करते रहते हो। अगर थोड़ी देरी से उठूंगी तो इसमें क्या कुछ बिगड़ जाएगा? नहीं रहना मुझे आप दोनों के साथ। मेरे माँ और पिता ने न जाने क्या देख कर आपके घर में मेरी शादी करवा दी। बिल्कुल आज़ादी ही नहीं है यहाँ, मुझे घुटन होती है। मानवी बोली, इस घर में हर एक बात पर टोका टोकी। नीलम जी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर मानवी ने रो रो कर अपने मायके फ़ोन लगा दिया और अब उसी की मीटिंग बैठी है। प्रकाश को भी ऑफिस से फ़ोन करके बुला लिया गया। अचानक से मानवी की माँ खड़ी हुई और वो अशोक जी से बोली, देखिए समधी जी, हमारी बेटी आपके साथ नहीं रहना चाहती और हम इसे इस तरह रोने के लिए आपके घर नहीं छोड़ सकते। अब इसका कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। कम से कम आप भी शांति से रहिए और ये शांति से भी रह पाए। मैं बेटी की माँ हूँ, मैंने इसे विदा किया है, पर ये खुश नहीं है। ये जानकर मुझ पर क्या बीतेगी आप समझ ही सकते हैं। और इधर अशोक जी निरंतर नीलम जी को देख रहे थे। कुछ सोच कर वो भी खड़े हुए और समधन जी के साथ सामने हाथ जोड़कर बोले, देखिए मैं मानता हूँ कि आपकी बेटी हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो हमें कोई समस्या नहीं है। आपकी बेटी अलग रहना चाहती है तो अलग रहे, अपना अलग घर बसाना चाहती है तो शौक से बसाए। तो ये सुनकर प्रकाश ने कहा, पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? तो अशोक जी ने उसे हाथ दिखाकर आश्वासन देते हुए चुप करवाया। ये सब बात सुनकर मानवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिर उसकी मंशा पूरी हो रही थी। तभी समधन जी ने कहा, तो समझी जी बताइए कि आप इस घर में से कौन सा और कितना हिस्सा अपने बेटे बहू को नई गृहस्थी बसाने के लिए दे रही हैं, ताकि अभी हम इनकी गृहस्थी साथ के साथ सेट कर जाएं और फिर बच्चे आपके पास ही तो रहेंगे। अब अशोक जी ने पहले नीलम जी की तरफ देखा, फिर समधन जी की तरफ देख कर बोले, देखिए हमें कोई परेशानी नहीं। आखिर में मैं भी एक पिता हूँ, जैसे आपने बेटी विदा की तो मैं भी अपने बेटे को विदा कर दूंगा, पर इस मकान में से हिस्सा नहीं होने दूंगा। अशोक जी की बात सुनकर सब सकते में आ गए। तो ये सुनकर मानवी ने कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पिताजी, आखिर इस घर पर हमारा भी हक है। तो अशोक जी बोले, देखो बहू गलतफहमी में मत रहना, ये घर पूरी तरह से मेरा और तुम्हारी सास का है। हमने एक एक पैसा जोड़कर इसे बनाया है। इसे बनाने के लिए हमने अपनी बहुत इच्छाओं को मारा। इसकी एक एक ईंट में हमारे खून पसीने की कमाई है। अगर तुम्हें अपना अलग घर बसाना है शौक से बसाओ, लेकिन अपने दम पर, ससुर जी के दम पर नहीं। और रही बात पास रहने की, तो समधन जी चिंता मत करिए, हमारे आस पास ही कहीं किराए का कमरा मैं ढूंढ देता हूँ, आपकी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। अशोक जी की बात सुनकर मानवी तो हैरान हो गई। उसे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। अब नए तरीके से गृहस्थी शुरू करना मानवी के बस की बात नहीं थी। तो मानवी ने उम्मीद के साथ अपने पिता की ओर देखा तो वो अशोक जी के साथ खड़े थे। बोले, बेटा मैं तो अशोक जी के साथ हूँ, अपनी मेहनत की कमाई का गुरूर ही कुछ और होता है। और जिसने गृहस्थी खुद बसाई है उसे गृहस्थी की अहमियत अच्छे से पता होती है। बसी बसाई चीज में से हिस्सा मांग लेना बहुत आसान होता है। अब मानवी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। उसने उम्मीद भरी नज़रों से अपनी माँ की ओर देखा तो वो भी बोली, बेटा मुझे भी लगता है तेरे पापा सही कह रहे हैं। जो इंसान अपने हाथों से तिनका जोड़कर अपना घर बसाता है ना, उसे अच्छे से पता होता है गृहस्थी की अहमियत क्या है। और फिर उस बसी हुई गृहस्थी को देखना कितने सुकून के पल होते हैं। मैं तुझसे ऐसे पल छीनना नहीं चाहती, पर तू फिक्र मत कर, मैं किराए के कमरे में कभी तेरा सारा सामान शिफ्ट करवा कर ही जाऊंगी अभी भी। आखिर माँ हूं ना, मुझे अच्छे से पता है तुझे अकेले काम करने में परेशानी होती है। अब तो मानवी से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। आखिर जब मानवी ने देखा उसके माँ बाप भी उसका साथ नहीं दे रहे, तो आखिरकार थक हार कर मानवी को उसी घर में रहना पड़ा। अभी भी कई बार अलग होने का कीड़ा मानवी के दिमाग में बुलबुलाता है, लेकिन वो जानती थी कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है, तो वो रोध होकर ही रह जाती थी। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।